मैं आपके चैनल में आपके व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया जी। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। देखिए, जहां तक सवाल जिला पंचायत का है तो हरिद्वार जिले में हमारा संगठन मजबूत था। उत्तराखंड में जब हरिद्वार जिले में जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो मजलिस के 3 प्रत्याशी चुनाव लड़े और बड़ी बात उसमें ये रही कि 2 सीटों पर हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते और तीसरी सीट पर हम दूसरे नंबर पर रहे। और जिला पंचायत के चुनाव में कमलेश सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली प्रत्याशी MIM की थी। जो नेशनल चैनल्स है हमारे, उन्होंने सबने दिखाया था कि उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव में ओवैसी साहब की पार्टी MIM से कमलेश चुनाव जीती और सबसे अधिक वो 4700 वोटों से चुनाव जीती थी। दूसरी सरिता हमारी बहन थी दूसरी सीट पर, बूढ़ा हेड़ी कासमपुर के नाम से वो सीट होती है, उस सीट पर भी हमारी जिला पंचायत जीती। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम जिला पंचायत। मैं बात जिला उधर से इसका अंदाजा आपको अगली मासिक बैठक से ही हो जाएगा, जो यहाँ जिले के अंदर और आपके विधानसभा के अंदर जो अगली मासिक बैठक होगी, जब आपको बुलाया जाएगा आपको खुद एहसास होगा कि हाँ, पार्टी ने जो है अपने संगठन की मजबूती के लिए काम करना शुरू कर दिया। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। हर पार्टी को अधिकार है, हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी किस्मत आजमाए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM जो है वो यही काम कर रही है कि वो तलाश करती है कि लीडर किसको बनाया जाए। हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद यही काम कर रहे हैं कि वो ढूंढते हैं कि किनको लीडर बनाया जाए। हम लोग युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा संगठन यहाँ बहुत मजबूत नहीं है, उसी तो आप खुद स्वीकार करते हैं कि संगठन मजबूत ना होना ही नहीं, बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये दावेदारी कर दें कि हम यहाँ अभी चुनाव जीत जाएंगे। अभी ये दावेदारी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी जरूर करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर किच्छा सीट पर हम मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, ये आरोप तो बहुत पुराना हो गया, अब तो शायद कुछ नया तो फिर भी इसलिए है जो है क्योंकि लगातार अब तो लोग इसको समझने लगे। और बिहार चुनाव के बाद तो लोगों के आंखों से जो पर्दा था वो भी हट गया कि हम लोग खुद चाह रहे थे कि हमें आप गठबंधन में लें। हम भी चाहते हैं कि जो फासिस्ट ताकतें हैं को उनको हटाया जाए, फासिस्ट ताकतों को हटाकर जो है यहाँ प्रदेश की सरकार बने। हम लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन होता यह है कि हम लोगों को इस 40% जिसका आपने जिक्र किया, उस वोट को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, उनके मुद्दों की बात नहीं की जाती। आप बताइए मुझे, UCC लागू कर दिया गया, कौन से कांग्रेस के विधायक मोहतरम यहाँ पर हैं या बराबर के प्रदेश इसमें जिले में हैं, किसने वहां पर आपत्ति दर्ज कराई? UCC पर कोई नहीं बोला। मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया, किसी ने कोई ऐतराज दर्ज नहीं कराया, सदन से किसी ने वॉकआउट नहीं किया। NRC होता है तो ये खामोश रह जाते हैं, ये बात नहीं करते। अब जिस तरह से हिमाचल उसमें माफ कीजिएगा आपके नंदा घाट में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, चमोली में मस्जिद के ऊपर जिस तरह से बात की जा रही है, हरिद्वार में भी लोग कहने लगे। तो क्यों ये सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष क्यों उसका विरोध नहीं करता? सत्ताधारी पार्टी का विपक्ष क्यों नहीं खड़ा होकर कहता क्या सिर्फ हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? उसी जद्दोजहद में हम लोग लगे हैं कि अब हम बता सकें इन युवाओं को, इन नौजवानों को कि जहां तुम्हारी तादाद 40% है, वहां तो तुम अपना झंडा, अपना डंडा, अपनी पार्टी, अपनी क़यादत मजबूत कर सकते हो। इसी की जद्दोजहद ये चल रही है, इसी की कोशिश। देखिए, पहली बात तो मेरा एतराज इस बात पर है कि हम अल्पसंख्यक नहीं है। अब जहां 40% है वहां हम अल्पसंख्यक कहाँ रह गए? 40% को तो अल्पसंख्यक कह ही नहीं सकते सरकार के नियम के अनुसार। लेकिन सर देखिए सर, ये हमारा मनोबल तोड़ा जाता है, हमें ये बताया जाता है कि आप अल्पसंख्यक हैं। ये हमारा मनोबल जनाब इससे हमारा मनोबल कमजोर होता है, हमारे युवाओं का मनोबल कमजोर होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग कमजोर नहीं हैं। हम लोग, हमारे अंदर शऊर भी है, बेदारी भी है, सियासी शऊर भी रखते हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आज मैं इन 40% से यही कहता हूं कि तुम उन 60% के दुख दर्द में काम आओ, लेकिन वो तब काम आओगे जब तुम खुद बड़े बन जाओगे। अगर तुम्हें खुद ही अपना दुख दर्द नहीं दूर कर रहे हो तो दूसरे का क्या दुख दर्द दूर करोगे? तो मैं यही कहता हूं कि तुम, वो जिन्हें आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं, वो मुसलमान हैं, और मुसलमान इस कम से कम जिस विधानसभा में हम बैठकर बात कर रहे हैं, यहाँ तो अल्पसंख्यक नहीं है, यहाँ 40% मुसलमान है। अगर ये लोग इकट्ठे होकर एक बार सोचेंगे कि हम भी
हम सिर्फ दूसरों से फायदा लेने वाले बनते हैं या हम सिर्फ वोट देने की मशीन है? नहीं, हम वोट ले भी सकते हैं। जिस दिन इस एजेंडे पर ये लोग खरे उतर गए तो उस दिन यहाँ का नक्शा बदला हुआ नजर आएगा। नहीं, देखिए, मैंने आपसे अर्ज कर दूं कि हम लोग अपने संगठन की समीक्षा बैठक इसीलिए कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जिन जिन सीटों पर हमारा संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है तो यकीनन हम वहां चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जहां हमारा संगठन कमजोर होगा या जहां हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग ज्यादा नहीं होंगे, वहां हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। सदस्यता पहली बात तो यह, मैंने पहले भी कहा आपसे कि हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये तय है कि लड़ेंगे जरूर। इस चुनाव में, मतलब इस चुनाव लड़ेंगे जरूर। चुनावी समर में आप मैदान में। चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन संगठन की मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। संगठन को अभी और मजबूत करने की जद्दोजहद और कोशिश की जा रही है, उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और अब संगठन की अगली आपको मासिक बैठक की जानकारी भी मिलेगी और जो और एक्टिविटीज होंगी वो भी आपको लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा कि पार्टी यहाँ और एक्टिव होकर काम कर रही है।